अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के जो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं पंचम अध्याय का, तो इसी स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो योगेश्वर बता रहे हैं अर्जुन को, इससे पहले हम पूर्व स्वाध्याय कर चुके हैं। अब इसी क्रम में योगेश्वर आगे कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, विषय क्या चल रहा है कि कैसे एक योगी होता है, संसार में रहते हुए समस्त कर्मों का निष्पादन करते हुए इस शरीर के माध्यम से कैसे वो निर्लिप्त रहता है, कैसे वो परम पिता परमात्मा की भक्ति में मगन रहता है। तो वह ये प्रसंग चल रहा है, और कैसे वह समस्त कर्मों का निष्पादन करते हुए वह इन सब में कमल के पत्ते की भांति लिप्त नहीं होता है। तो कहते हैं योगेश्वर, हे पार्थ, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर मानो कि सभी इस धरा पर, इस संसार में जो भी मनुष्य, सबको संदेश देना चाह रहे हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बताना चाह रहे हैं कि जिनको इस संसार के तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिनको पूर्णतः इस संसार में आने का जो निश्चय है वो जात हो जाता है, तो योगेश्वर कह रहे हैं कि फिर वो कैसे कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अर्थात आसक्ति का त्याग कर वो केवल और केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि पहले तो ये है कि कायेन मनसा बुद्ध्या, कि जो एक योगी होता है वह काय अर्थात शरीर, मन, बुद्धि के माध्यम से और सारी इंद्रियों के माध्यम से केवल वो जो कर्म करता है ना, हे पार्थ, वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करता है। अब ये एक बात आती है, ये एक तो योगी की दृष्टि है एक किसी भी कार्य करने की, और एक हम सभी जो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य, हम कैसे कर्मों का निष्पादन करते हैं। हम तो उसमें पूर्णतः आसक्ति रखते हुए, और हमारा उसमें कोई लक्ष्य आत्मशुद्धि नहीं होता है, बल्कि कोई ना कोई कामना होती है, उस कामना की पूर्ति के लिए होता है। हमारा किसी भी कर्म करने का उद्देश्य, जो हम सामान्य मनुष्य हैं, हमारा उद्देश्य यह नहीं होता है कि हमें किसी का परमार्थ करना है, किसी की भलाई करनी, नहीं, हमें केवल अपनी इंद्रियों की पूर्ति करनी है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। तो योगेश्वर जी इस श्लोक के माध्यम से प्रत्येक जनमानस को जैसे कि सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि कर्म हमें किस लिए करना है, ये भी हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि देखो, संसार में मनुष्य लगा हुआ अंधाधुंध कर्म कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस कर्म को इस टेक्निक, इस विधि से भी किया जा सकता है कि जिससे कि जिसको जो उसे फल चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि इस कर्म के माध्यम से, इन कर्मों के माध्यम से मनुष्य परम पदवी को प्राप्त कर सकता है। ये तो हम सभी सामान्य मनुष्य को ज्ञात ही नहीं है। हमको तो केवल ऐसा ही लगता है कि इस कर्म को करने के पश्चात हमको ये अमुक फल मिलेगा, और अपने कामना, अपनी इंद्रियों की पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन एक योगी की जो क्रिया होती है वो बड़ी अटूट होती है, बड़ी संसार के लोगों से अलग होती है। योगी कहें, भक्त कहें, साधक कहें, ज्ञानी कहें, जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है, अलग अलग प्रकार है बोलने के, लेकिन उसकी जो कर्म करने की जो क्रिया है वो बिल्कुल सर्वथा अलग होती है।
वह केवल और केवल यही सोचता है कि कैसे मैं अपने इस कर्म के माध्यम से अपने आत्मा की शुद्धि कर सकूं। आत्मा की अशुद्धि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी जो हमको ऐसे भाव जो हमको प्रतिपल अपनी चेतना से नीचे कर देते हैं, जो हमको हताश निराश कर देते हैं, जिनके कारण हमारा चित्त व्याकुल रहता है, हम उद्विग्न रहते हैं, ये सारे भाव। और देखो जरा हम थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में देखें, हम कोई कर्म का निष्पादन कर रहे हैं, हमको क्योंकि कर्म का निष्पादन करते समय हमें लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार करते समय तो हम देखते हैं हमारे साथ तो उल्टा होता है, या तो कभी हम व्यवहार करते समय, हम कर्म करते समय कभी अत्यधिक क्रोधी हो जाते हैं, कभी अत्यधिक मोहित हो जाते हैं, कभी अत्यधिक अभिमानी हो जाते हैं, कभी अत्यधिक हम काम क्रोध से युक्त हो जाते हैं। हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन बल्कि हम उन कर्मों के माध्यम से अपने अंतःकरण में और जो विकारी भाव हैं उनको हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ योगेश्वर जी कह रहे हैं कि नहीं हे पार्थ, जो एक योगी जन होता है वो अपने कर्मों का निष्पादन कैसे करता है? वो अपने कर्मों का निष्पादन करता है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए। और वो कब हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब हमारे आत्मा की शुद्धि हो। क्योंकि हमें ज्ञान, कर्म, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमारा स्वस्थ होना आवश्यक है। और हम प्रश्न करेंगे हम तो स्वस्थ ही हैं। नहीं, स्वस्थ दो प्रकार से मनुष्य होता है, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य है और एक होता है आत्मिक स्वास्थ्य, अंतःकरण का स्वास्थ्य। अंतःकरण का स्वास्थ्य आप देख लीजिए, आप कब हेल्दी हैं? जब आपके अंतःकरण में कोई काम ना हो, क्रोध ना हो, ना द्वेष है, ना राग है, एक अंतःकरण शांत निर्मल है, अपने जो भी उसके सामने समक्ष जो भी कर्तव्य कर्म आ रहा है उसको करता जा रहा है। उस कर्तव्य कर्म को करते समय उसके समक्ष कभी काम, क्रोध इत्यादि भाव, द्वेष इत्यादि जो हम सभी आम मनुष्य के उत्पन्न होते रहते हैं, वो उसके समक्ष उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सबसे प्रथम अगर मनुष्य को ज्ञान, कर्म, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए सर्वप्रथम जो एक कार्य करना है इस श्लोक के माध्यम से, कि हमको सूचित कर रहे हैं, हमको जागरूक कर रहे हैं कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है हे पार्थ? क्योंकि अर्जुन तो बोल रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन योगेश्वर उनको युद्ध में ही लगा रहे हैं। लेकिन कैसे बोल रहे हैं कि देखो तुम कर्म करो, अपना कर्तव्य मान के करो, लेकिन कर्म को करते समय आपके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि भावना नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो देखो ये योगियों का, ये ज्ञानियों का, भक्तों का कर्म करने का तरीका, ये विधि नहीं है। तो सर्वत्र अगर मनुष्य को शांति ही प्राप्ति करनी है हर एक कर्म का निष्पादन करते समय, तो योगेश्वर जी एक विधि दे रहे हैं, एक कर्म करने की एक टेक्निक बता रहे हैं सभी मनुष्य को कि इस प्रकार से अगर हम कर्मों का निष्पादन करेंगे तो देखिए हमें कर्मों के माध्यम से भी, अपने शुभ कर्मों के माध्यम से, अपने हम कल्याणमय कर्मों के माध्यम से, अपने आत्मशुद्धि की भावना से किए गए कर्मों के माध्यम से, तो योगेश्वर कह रहे हैं कि हम उस परम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारे कर्म कैसे हो, हमारे कर्म ऐसे हो कि जिसके कारण से हमारे अंतःकरण में बल्कि द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और बढ़ रहे हैं, तो योगेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, फिर तो मनुष्य की अधोगति होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। फिर तो वो कहाँ जाएगा बच के? तो देखिए ये जो सारे विकारी भाव है, ये केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा की शरणागति में आके, जब हम किसी गुरुजन की शरणागति में आते हैं, जैसे कि योगेश्वर बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो ऐसा नहीं, इस तरीके से, इस विधि से अपने कर्म का निष्पादन करो पार्थ, ऐसे करोगे तो इस गति में जाओगे। तो जब ऐसे कोई आके हमें को गुरुदेव बताते हैं, तब हमें पता चलता कि नहीं, हमें अपने कर्मों का निष्पादन इस भांति करना है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामचरितमानस में। उस प्रसंग के माध्यम से हम देखेंगे कि केवल एक द्वेष भाव के कारण, क्योंकि देखो कर्म, क्योंकि योगेश्वर कह रहे हैं कि जो एक योगी होता है वो अपने कर्मों का निष्पादन किस लिए करता है? इसलिए करता है कि आत्म शुद्धि के लिए, अर्थात कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म को करते समय भगवान को अर्पित कर देता है। केवल यही कामना करता है कि इससे मेरे अंतःकरण की पूर्णतः शुद्धि हो जाए। तो एक ऐसा, आइए हम आज एक ऐसा चरित्र पढ़ते हैं कि जिस चरित्र को पढ़ने के पश्चात फिर हम कभी
जो काम क्रोध लोभ मोह है, उसमें शायद अगर हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया तो फिर उसको पढ़ने के पश्चात हम उससे सर्वथा दूर रहने का प्रयास करेंगे, जितना यथासंभव यथाशक्ति हमसे हो सके। तो ये जो चरित्र है ये है काकभुशुंडी का। तो इस चरित्र के माध्यम से आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तो एक जो अधम से अधम प्राणी भी है, जब एक गुरुदेव कृपा करते हैं तो उसका कैसे उद्धार हो जाता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी एक बहुत ही अत्यंत भगवान के दास, बहुत ही प्रिय भक्त हुए हैं, अत्यंत जानी। कौन है? काक है, अर्थात कौवा है। हालांकि संसार में एक कौवे को देखा जाता है कि बहुत ही निष्कृष्ट प्राणी है, मांस इत्यादि खाता है, उसकी वाणी भी कर्कश है, लेकिन वो इतना ज्ञानी है। तो आज उसी को देखते हैं कि कैसे एक इतना ज्ञानी एक कौवा कैसे हो सकता है। तो इसमें उसके पिछले जन्मों की कहानी है, कैसे कैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। तो यात्रा ऐसा होती है कि एक बार क्या होता है, गरुड़ होते हैं। जब भगवान श्री राम जब इंद्र के माध्यम से जब सर्परूपी पाशों से बंध जाते हैं तो गरुड़ उनको छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उस समय गरुड़ के मन में एक मोह जागृत अर्थात एक भ्रम पैदा हो जाता है। पहले तो भगवान सर्वोत्तम मानते थे भगवान श्री राम को, लेकिन जब देखा कि एक सब कुछ सर्वनियंता सर्वकर्ता होने के बावजूद एक नर के हाथों कैसे बंध गए, उनके मन में ये बहुत भ्रम हो जाता है। उस भ्रम का निवारण करने के लिए वो जाते हैं नारद जी के पास। नारद जी उनको भेजते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनको भेजते हैं आदि योगी महादेव के पास। तो महादेव भी उस समय कहीं किसी कुबेर के पास किसी यात्रा पर निकल रहे थे, तो रास्ते में मिलते हैं। तो बोल देखो अभी तो मैं मार्ग पे हूँ, मैं आपको अभी तो बता नहीं सकता, क्योंकि उनके मन में एक मोह था, एक भ्रम था, एक संशय था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो माया ने उनके चित्त पे आक्रमण कर लिया, इसलिए उसके अंतःकरण में ऐसे ऐसे भाव आ रहे थे कि एक हम तो उनको भगवान मानते, भगवान ऐसे पाशों में क्यों बंधा। तो आदि योगी महादेव उनको भेजते हैं काकभुशुंडी के पास। पहले तो गरुड़ को बहुत आश्चर्य होता है कि एक कौवा मेरे को ज्ञान देगा, वो बताएगा जो मेरे मन में जो माया ने आक्रमण कर लिया उसको हटाएगा, कैसे हो सकता है। तो जब वो जाते हैं, जब वो एक हिमालय पे रह रहे होते हैं काकभुशुंडी, और नित्य ही भगवान के रस का पान कराते हैं हर एक रसिक को। ऐसे ही क्योंकि उनके अंतःकरण में जिज्ञासा थी, मांग थी, एक माया ने आक्रांत कर लिया था, एक संशय ने आक्रांत कर लिया चित्त को, उसको हटाने के लिए काकभुशुंडी जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम एक प्रश्न करते हैं कि देखो मैंने आपकी महादेव ने इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है, लेकिन मेरे मन में अभी फिर एक प्रश्न और आया है कि प्रश्न ये है कि आप इतने बड़े ज्ञान की ज्ञाता जो स्वयं आदि योगी महादेव ने मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन मुझे ये बताइए आप इस कौवे के शरीर में कैसे आए। तो वही एक प्रसंग है, ये बहुत ही प्यारा हर एक जन के लिए, जो काम क्रोध रूपी जो ये सारे हमारे अंतःकरण में छिपे हुए जो शत्रु हैं उनसे निकलने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। तो इसलिए आज ही इस प्रसंग को हम स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले जाके पूछते हैं, कारण कब देह यह देह पाई, तात सकल मोह कहु भुजाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पाहु कहाँ कहो नभगामी। क्या कहते हैं, आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया है। मेरे मन में एक संशय है, एक मोह है कि आप इतने बड़े ज्ञाता हो, आपकी इतनी प्रशंसा की है महादेव ने, लेकिन मेरे मन में फिर एक प्रश्न है कि आप सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हटा दिया, अभी एक प्रश्न सामने आया है कि आपने ये काक शरीर कैसे पाया है। तात सकल मोहि कवहु भुजाई, अर्थात सब समझाकर मुझे कहिए, हे स्वामी, हे आकाशगामी, आप मुझे बताइए ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया। सो कहिए कि एक काक शरीर में होते हुए कैसे प्राप्त कर लिया, कि हम तो इस धरती पर इतने बड़े बड़े तपस्वी महायोगी होते हैं, वो भी इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी यात्रा अनेकों जन्मों से चल रही होती, लेकिन आपने इस काक शरीर में रहकर ये अनमोल अतुल्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया। तो क्या कहते हैं आगे देखिए, नाथ सुनाम
अस शिव पाही, महाप्रलय हो नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोर मन संशय अहि। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मैंने शिव जी से सुना है कि महाप्रलय में आपका नाश नहीं होता है। कि हम जानते हैं कि एक समय आता है जब सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन उस समय सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, केवल महादेव भगवान बचते हैं और आप बचते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? काल से तो कोई नहीं बच पाता, आप कैसे बच जाते हैं? क्योंकि आए क्या कहते हैं, मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, क्योंकि भगवान आदि योगी शिव ने कहा है कि वो काल को भी मार देने वाले हैं। ऐसा शिव ने कहा है तो वो तो कभी व्यर्थ कहेंगे नहीं। तो कहते हैं सो मोरे मन संशय अहि, अर्थात इसी कारण से मेरे मन में संशय आ रहा है कि इतना बड़ा प्रतापी, बड़ा ज्ञानी प्रभु इस शरीर में क्यों, काक के शरीर में क्यों? आगे देखिए क्या कहते हैं, अग जग जीव नाग कर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड अटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। क्या कह रहे हैं? नाग, मनुष्य, देवता, अच्छा सारा जगत इस काल में एक समय ऐसा आता है कि सब तहस नहस हो जाता है, क्योंकि सृष्टि का विधान है। तो लेकिन आप नहीं होते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, देखिए, तुम ही न व्यापत काल अति, कराल कारण कवन, मोहि सो कहू कृपाल, ज्ञान प्रभाव जोग बल। अर्थात अत्यंत भयंकर काल को नहीं व्यापता, ऐसा आप हो। और इसका कारण क्या है? हे कृपालु, मुझे कहिए कि यह ज्ञान का प्रभाव है, योग का बल है। मतलब से उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपके पास ये सिद्धि है, ये किस कारण से है? आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सी योग विद्या है जिसके कारण आप ऐसे रह पाते हैं? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहू सहित अनुराग। कहा कि हे नाथ, जब मैं आपके इस आश्रम में आया ज्ञान के लिए, तभी आते ही मेरा सारा मोह भाग गया, केवल आश्रम में प्रवेश करने मात्र से। और आए क्या कहते हैं, इसका कारण क्या है? आप कृपया कर प्रेम सहित मुझे बताइए। आए क्या कहते हैं, गरुड़ गिरा सुनी हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोह अति प्यारी। क्या कहते हैं, हे उमा, क्योंकि भगवान शिव उमा को ये सारी कहानी बता रहे हैं। तो हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से हर्षित होकर बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे अति ही प्यारे लग रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, सुनहि तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। बोल रहे कि आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, इसलिए आप आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। जैसे कि हमसे कोई कुछ पूछे हमारे विषय में, तो हमें पूरे अपने जन्मों की, हमें जो इस जन्म के बाद जो बचपन की याद आ जाती है। ऐसे ही काक भुषुंडी जी को जो वो इस काक शरीर में क्यों आए, क्या क्या उनके साथ हुआ, ये पूरी कहानी उनको याद है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि बड़े हर्षित हुए कि आपके प्रश्न को सुनकर ना मेरे को जो मेरे कोटि कोटि जन्म हुए ना, उनकी मुझे याद आ गई है। तो आगे क्या कहते हैं, जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघु पद पद प्रेमा, तेहि बिनु कही न पावई क्षेमा। अब क्या कहते हैं काक भुषुंडी, सुनिए। कह रहे हैं अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल क्या है? केवल और केवल एक ही फल है। अर्थात संसार में जो भी हम करते हैं, हम जप करें, तप करें, यज्ञ करें, हम अपने मन को रोकें, हम इंद्रियों को अपने वश में करें,
हम व्रत करें, दान करें, परम वैरागी हो, हम विवेक, हमारे पास योग विज्ञान हो, सब कुछ हो, तो कह रहे हैं यहाँ पर काकभूषुंडी जी कि इन सब का फल क्या है, किस लिए मनुष्य करता है। तो बताते हैं वो इसलिए करता है कि, फिर से बोलिए, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन कोई न पावई क्षेमा। कि सबका एक ही फल है। क्या फल है? कि उस परम पिता परमात्मा अर्थात रघुपत के चरणों में हमारी क्या हो जाए, प्रीति हो जाए। इसलिए सारा मनुष्य जो विवेकी है, जो भक्ति है, जो ज्ञान योगी है, जो कर्म योगी, जो भी इस संसार में तत्व को जान चुका मनुष्य, जो इन सारे कर्मों का अनुष्ठान करता, तो इसलिए ही करता है। और कहते हैं ते ही बिन कोई न पावे क्षेमा, अर्थात इसके बिना, किसके बिना? बिना भगवान के शरणागत हुए बिना, उनके चरणों में प्रेम हुए बिना। तो कहते हैं कोई भी इस संसार में, हे भुषुंडी, कोई भी इस संसार में कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर जो गरुड़ है बड़े हर्षाए। अच्छा, तो आगे अब अपनी कथा सुनाने लगते हैं। भाई मैं इस शरीर, बड़ी ही रोचक कथा है इनकी, कि कैसे एक मनुष्य ही थे, मनुष्य किसी शापित होने के कारण इस योनि में आए। तो देखिए आए कैसे कैसे अपनी कथा सुनाते हैं। इसमें आएगी आगे जब वो कैसे द्वेष कर बैठते हैं, एक द्वेष के कारण उनको ये काक शरीर मिलता है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, एहि तन राम भगति में पाही, ताते मोहि ममता अधिकाही, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अब वो देखो काकभूषुंडी इतने ज्ञानी है, वो चाहे तो अब वही जिनके पास ज्ञान, परम ज्ञान है, जिनके पास स्वयं महादेव ने भेजा है कि जाओ उनके पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। तो इसका मतलब क्या है, वो मनुष्य देह प्राप्त कर सकते हैं, समर्थ हैं, लेकिन कह रहे कि देखो मैंने मनुष्य देह प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण बता रहे हैं। क्यों? यही तन राम भक्ति में पाई, मतलब इसी तन में, अर्थात ये काक शरीर में ही आके मैंने इस परम ज्ञान, परम भगवान श्री राम की मैंने भक्ति को प्राप्त किया है। यही कारण है, इसी पर ममता अधिक है मेरी। इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ कि जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उसी पर अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मेरा इस शरीर में बहुत प्रेम है, क्योंकि मैंने इसी शरीर में आकर उस परम पदवी को प्राप्त किया है। आगे क्या कहते हैं, गरुड़ जी ने बहुत अच्छे से बताया। फिर आगे चल के अब आगे बताते हैं अपने विषय में कि उन्होंने कैसे कैसे इस संसार में वो आए थे। जब आए थे तो कैसे उनका उद्धार हुआ, कैसे उनको कोई गुरु मिले, तो उनके विषय में आप बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब आगे ये काकभूषुंडी जी बताएंगे कि वो एक सामान्य ही मनुष्य थे। एक बार क्या होता है, सामान्य ही मनुष्य थे, अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे, लेकिन गुरु आश्रम में रहते हुए भी उनके मन में बहुत ही द्वेष था। भक्तों को देखकर बहुत द्वेष करते थे, और द्वेष करते थे उस कारण से ही, और बहुत ही गुरु के पास रहकर पढ़ तो रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन फिर भी मन का जो अभिमान है, जो द्वेष है, वो हट नहीं रहा था। जब वो द्वेष हट नहीं रहा था और परम शिव भक्त थे, अपने पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि मैं परम शिव भक्त था, लेकिन जैसे ही वैष्णव को देखता तो मेरे मन में द्वेष जाग उठता। तो एक बार ऐसा होता है, उसी के कारण मुझे फिर हजारों हजारों वर्ष तक इस योनियों में भटकना पड़ता है। तो मनुष्यों के लिए, जैसे कि एक काकभूषुंडी जी बताना चाह रहे हैं कि एक द्वेष के कारण से उनको बताते, आगे कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, कि वो हजारों हजारों वर्ष तक सर्प की अन्य जितनी भी योनियां होती समय भटकते रहे, फिर एक मनुष्य देह प्राप्त की, फिर उसके बाद ही फिर एक श्राप मिला, तब काक देह प्राप्त की। तो एक केवल एक द्वेष के कारण से, एक अभिमान दंभ के कारण से उनको इतने करोड़ों वर्ष तक उनको इस संसार में भटकना पड़ा, अनेक अनेक देह के कारण। तो योगेश्वर जी इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अपने मन को हमें क्या करना है, वही उसी तत्व को हम आपको वापस लेके आते हैं कि मनुष्य को, एक योगी को अपने कर्मों का जो निष्पादन करना है वो किस भांति करना है, अपने आत्मशुद्धि के लिए, जो उसके अंतःकरण से जो राग द्वेष काम क्रोध जो अभिमान है सब हट जाए। और जब ये हट जाएगा तो एक परम पदवी को मनुष्य प्राप्त कर लेगा। तो आइए हम उस परम पिता परमात्मा से यह
प्रार्थना या निवेदन वंदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय को भी ऐसा बनाइए कि हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक भाव, हमारी प्रत्येक चेष्टा ऐसी हो कि जिससे हम केवल और केवल आपकी प्राप्ति कर सके। हम अपने अंतःकरण की शुद्धि कर सके, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, अभिमान, अहंकार सबको हटा हम आपके परम प्रेम को प्राप्त कर सके। योगेश्वर जी की इसी परम दिव्य वाणी को आज हम यहीं विराम देते हैं। पुनः हम देखते हैं इसी कथा को और आगे बढ़ाएंगे कि देखेंगे कि कैसे काकभूषण जी का कैसे उद्धार होता है। तो आप सभी को ओम शांति शांति शांति।